नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। आज बात करेंगे नासिक में आयोजित निषाद समाज के महाधिवेशन की, जहां समाज के कई दिग्गज नेता, जन प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल हुए और उन्होंने समाज की एकता, अधिकार और आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पूर्व संसद सदस्य मीरा रायकवार जी के पास, जिन्होंने इंडिया दस्तक पर कहा कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही जातिगत जनगणना में निषाद समाज के लोगों को हर प्रदेश में एक ही नाम से जोड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने अपील की है कि समाज का हर व्यक्ति जनगणना में अपनी जाति जरूर लिखाए, तभी सरकार में समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। मैं भोपाल से मीना ललित रायकवार, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी। जो मैम आज का उद्देश्य है आने का? आज का उद्देश्य यहाँ अपने महाराष्ट्र शिरडी में आज हमारा कहार समाज का राष्ट्रीय ग्लोबल कहार चैरिटेबल ट्रस्ट का महाधिवेशन है। उस उपलक्ष्य में हमारी समाज और हम सब एकत्रित हुए हैं। जो मैम आज का जो कार्यक्रम है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं समाज को? आज का जो कार्यक्रम है और यहाँ उपस्थित मेरे सभी हर राज्य से भाई और बहन जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको कहना चाहूँगी कि हमारा जो मतलब यहाँ आरक्षण दिया जाए मेरी समाज को। आरक्षण के साथ साथ जैसे जाति गणना होने वाली है, उस जाति गणना को हमारा जैसे माझी मध्य प्रदेश में माझी का चल रहा है, तो माझी का आरक्षण दिया जाए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो भी जैसे निषाद बोला जा रहा है, जिस राज्य में जो हमारी समाज को बोल दिया जा रहा है, वहाँ पर उसी को जैसे कभी जाति गणना की जा रही है, आरक्षण जाति गणना के, तो उस जाति गणना में हमारा एक ही हमारा नाम हो, एक ही हमारा नारा हो। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के विधायक कुंवर सिंह निषाद जी ने भी इस महाधिवेशन में हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं विधायक जी ने इंडिया दस्तक पर क्या कहा। मैं कुंवर सिंह निषाद विधायक छत्तीसगढ़ से हूं और इस मछुआ समुदाय से हूं, और आज इस शिरडी धाम में बाबा जी के इस नगरी में कहार समाज के द्वारा एक राष्ट्रीय महाधिवेशन रखा गया, जिसमें हमारे जितने भी मछुआरा समाज के अलग अलग जातियों के पटे हुए हैं, उनका एक बड़ा सामाजिक सम्मेलन। इस सम्मेलन में हम एक टाइटल, एक जात और एक वर्ग, इस पर एक मंत्रणा कर रहे हैं। और ये जो आरक्षण की लड़ाई देश में चल रही है, उस आरक्षण की लड़ाई में पूरे समाज के लोग एक आहुति देने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, पूरे देश के उस वर्ग जिसे हमें दबे कुचले वंचित कहा जाता है, उसकी लड़ाई है, ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले युवाओं के लिए एक जगह, एक निश्चित तिथि तय कर सकें। उस संबंध में यहाँ पर एक विचार हो रहा है, और विचार के माध्यम से हम देश में ये आह्वान कर रहे हैं कि इसके लिए चाहे जितने भी संघर्ष करनी पड़े, मछुआरा समाज के उन साथियों को जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, एक मंच पर आएँ, साझा करें और एक टाइटल के नीचे काम करें। इस महाधिवेशन में मछुआ कल्याण बोर्ड के कैबिनेट मंत्री सीताराम बाथम भी मौजूद रहे। उन्होंने समाज के उत्थान और अधिकारों पर अपने विचार रखे। वहीं भारतीय मछुआ महासंघ महिला मोर्चा मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष सुनीता रायकवार ने भी इंडिया दस्तक टीवी पर अपनी बात रखी। उनके साथ औरंगाबाद से पहुंची यशोदा बहन समेत कई महिलाओं ने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई। आइए जानते हैं महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम सुनीता रायकवार, भारतीय मछुआ महासंघ से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है राष्ट्रीय ग्लोब कहार समिति से, तो यहाँ प्रांत से सभी लोग आए हैं हमारे समाज के, और ये कार्यक्रम सभी को एकता का मंच बनने जा रहा है। यशोदा संजय कुसाए, महाराष्ट्र औरंगाबाद में कार समाज संघ ग्लोबल कार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अध्यक्ष। सुनीता रत्नाकर पंडोरे, कोपरगांव समाज के एकता के लिए। अंजना विष्णुईर से कोपरगांव से समाज कार्य अपना आरक्षण के लिए। महाधिवेशन में शामिल हुए प्रोफेसर रामनाथ बाड़े ने इंडिया दस्तक पर कहा कि उन्होंने कहार समाज पर कई किताबें लिखी हैं, और अब समय है कि पूरे भारत का कहार समाज एकजुट होकर नौजवानों को संस्कृति और पहचान के प्रति जागरूक करें, ताकि समाज मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़े। प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ बाड़े कहार समाज के साहित्य पर मेरा भारत देश में पहला पीएचडी हो चुका है, और मैं पीएचडी का मार्गदर्शक भी हूँ। ऑल इंडिया में जाकर कहार समाज का जो साहित्य है, संस्कृति है, परंपरा है,
उसके बारे में लिखता हूँ। और मेरे कहार समाज की जस गीत जिसको बोलते हैं उस पर का भी एक अच्छा सा ग्रंथ मेरा आ रहा है। मैं मराठी पढ़ाता हूँ, पर मेरे पास सब भाषाओं का और पूरे भारत देश में का जो कहार है उसका, और जो भारत से भी बाहर जो कोई सामाजिक काम करने वाले जो अच्छे अच्छे पद पर लोग हैं उनसे मेरा संपर्क है, संबंध है। कहार समाज के साहित्य के बारे में प्राचीन काल से जो अब तक का साहित्य हुआ है और कहार समाज कहाँ कहाँ कौन सी परंपरा में जी रहा है उसका मैं एक अच्छा संशोधक हूँ। और कहार समाज का पूरे औलिया में संगठन होना चाहिए, सब एक साथ आना चाहिए। और आने के बाद में जो नवयुवक है, इन नवयुवकों को अपनी परंपराएं, अपना जो अच्छी बातें जो है, अच्छी परंपराएं है और ऊंची परंपरा समाज तक जानी चाहिए और सबका एक साथ संगठन होना चाहिए। ग्लोबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय सलाहकार शेष नारायण गौड़ ने भी इस मंच से समाज को एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज कई हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन अब सभी को एक मंच पर आना होगा, तभी समाज का वास्तविक भला हो पाएगा। मेरा नाम है शेष नारायण गौड़, मैं ग्लोबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। और हम लोगों ने जो यहाँ महाअधिवेशन होने जा रहा है, सारे देश के और सारे प्रदेश के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा कहार समाज अनेक उपजातियों में बटा हुआ है। हम लोग ये, हमारा उद्देश्य है कि सब एक इकट्ठा होकर के हम सरकार के सामने ये दिखाएं कि हमारी भी जनसंख्या कितनी है। आज हमको सरकार जो है, जो भी आरक्षण है उस मुद्दे से भटक गई, हम लोगों को पूछती नहीं है, जबकि हमारी जनसंख्या अनेकों विभागों में बंटने की वजह से हम लोग बटे हुए हैं और बहुत से, अगर हमारी जनसंख्या देखी जाए तो बहुत है। तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं देश को कि हमारी जो कहार कमेटी है बहुत है और हम लोग इकट्ठा होकर के समाज को ऐसे ही जागृत करेंगे और लोग इकट्ठा होंगे, सारे समाज वाले इकट्ठा होंगे, तभी सरकार भी। आज जातगण जनगणना जो होने जा रही है, हम लोग सोच रहे हैं कि चाहे कोई लिखता है गौड़, कोई धुरिया, धीवर, बाथम, अनेक उपजातियाँ लिखते हैं, अनेकों प्रदेश में अनेक नाम से बोले जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सारे लोग कहार करके नाम लिखने के बाद कोष्टक में कहार लिखें और कहार के नाम से हम लोग पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे देश में जाने जाएं। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है। धन्यवाद। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुलिस में सेवा दे रहे सब इंस्पेक्टर काका साहब पुंडरे की, जिन्होंने इंडिया दस्तक पर कहा कि भारत देश तो बहुत पहले आजाद हो गया, लेकिन अपना समाज अब तक असली मायनों में आजाद नहीं हो पाया है। कारण है समाज में एकता की कमी। अब समय है कि हम सब एकजुट होकर समाज को विकास की मुख्य धारा में लाएं। हाँ, नमस्ते। मैं काका साहब पुंडरे, सब इंस्पेक्टर, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। आज यहाँ पे ग्लोबल कहार समाज का ग्लोबल कहार समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन के विषय में आप सब यहाँ से पूरे अपने भारत में से ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी मेंबर्स यहाँ पे पधारे हुए हैं, सभी का यहाँ पे स्वागत है। सर, इस अधिवेशन के माध्यम से समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप? अधिवेशन के माध्यम से समाज को मैं ये उद्देश्य देना चाहता हूँ कि अपना जो समाज है, तो आज भारत स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए, लेकिन अपना जो समाज है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अपने समाज में एकता नहीं है। और जो अपने समाज कहार, भोई समाज, केवट, कश्यप और आदि जो तत्सम जाति है, सब ने एक मिलकर जब आ जाएंगे तब आरक्षण मिलेगा और आरक्षण मिलने के बाद में पढ़ाई में अपने समाज को फ़ायदा हो जाएगा। ये मैं उपदेश देना चाहूँगा। तो इस तरह नासिक का निषाद समाज महाधिवेशन समाज के नेताओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक बड़ा मंच बना, जहां एकता, शिक्षा, आरक्षण और अधिकारों की लड़ाई को लेकर आवाज बुलंद हुई। इसी संदेश के साथ कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है एकजुटता। हम यही रुकते हैं, देखते रहिए इंडिया दस्तक।